दिल्ली चुनाव की सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसके बड़े नेता जमीन पर उतने सक्रिय नहीं हुए हैं। अब दिल्ली का चुनाव क्योंकि अपने अंतिम चरण में आ चुका है, ये समझना जरूरी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है और उस रणनीति का चुनावी नतीजे पर कितना असर पड़ सकता है। इस बार दिल्ली चुनाव में दो मॉडल प्रमुखता से सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी का मॉडल है SSP और बीजेपी का मॉडल है M फैक्टर। यहाँ पर SSP मॉडल का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, वहीं भाजपा के लिए M फैक्टर से मतलब है मोदी फैक्टर। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी ने जब से अपनी राजनीति शुरू की है, उसका ज्यादा फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी समस्याओं पर रहा है। पार्टी का तर्क रहता है कि देश की दूसरी पार्टियों ने कभी भी लोगों के मुद्दे पर कोई बात नहीं की। उनकी तरफ से सिर्फ इस देश को जाति धर्म के आधार पर बांटा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है जो बुनियादी समस्याओं का हल करने में विश्वास रखती है। अब एक बार फिर इसी नैरेटिव पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया है कि उन दलित बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी जो विदेश में पढ़ना चाहेंगे। इसी तरह मेट्रो में छात्रों को 50% तक छूट मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपने संजीवनी योजना का जिक्र कर दिया है, बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की बात कही है। अब इन ऐलानों को डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के मिडिल क्लास वोटरों को यही लुभाते हैं। पिछड़े वर्ग में भी इन्हीं लोगों को मांगों को लेकर जरूरत दिख जाती है। महिलाएं भी साफ पानी जैसे मुद्दों पर ज्यादा वोट करती दिखती है। इस वजह से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी SSP फैक्टर के जरिए फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी इस एक्सपेरिमेंट में सफल रही थी। अब अरविंद केजरीवाल के साथ एक और फैक्टर मजबूती के साथ काम कर रहा है। इस फैक्टर को हम टीना फैक्टर कहते हैं। टीना का मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव। आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास तो केजरीवाल जैसा बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी किसी भी CM उम्मीदवार को नहीं उतार पाई है। इसी दिल्ली चुनाव में बीजेपी M फैक्टर पर काम कर रही है। बीजेपी के लिए M फैक्टर मतलब है मोदी फैक्टर। यह बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। ऐसा इसलिए क्योंकि PM नरेंद्र मोदी ही बीजेपी को सबसे विश्वसनीय चेहरा लगते हैं। इसके ऊपर PM मोदी की जैसी राजनीति है, उसके दम पर कई मौके पर हारी हुई बाजी पलटी गई है। बात चाहे महाराष्ट्र चुनाव की हो, लोकसभा चुनाव की हो या फिर 2017 के गुजरात चुनाव की, मोदी मैजिक ने बीजेपी को कई मौकों पर नैया पार लगाने में मदद की है। इसी वजह से बीजेपी फिर PM मोदी को आगे करके ही ये चुनाव लड़ रही है और अंतिम जीत के परिणाम तक पहुंचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।